हेलो माय डियर लवली लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर माई सेल्फ सरवन गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल से एक लाइक कर देना। अगर आप सरवन सर से प्यार करते हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और कमेंट में लिख देना लव यू सरवन सर। ये वीडियो हमारा क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग आपके पूरे बुक, ठीक है, आपके चैप्टर फर्स्ट से, जो आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट से और 14 चैप्टर तक सभी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया ना, तो साइंस में आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। और आप लोगों को अपनी एक अनसुनी कहानी भी बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो के बीच में, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपके दिल को मोटिवेट कर देगा और आप पढ़ने के लिए हमेशा के लिए मोटिवेट हो जाओगे। पढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी एक अनसुनी छोटी सी कहानी है, ठीक है। देखो, ये हमारा साइंस है, और साइंस में हम लोग जो 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, 30 महत्वपूर्ण, केवल 30 ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, और बोर्ड एग्जाम में 99% यही आएगा। अगर आपने ये क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो आप साइंस में 95 जरूर लाओगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग एक एक क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं, और आप लोग अपनी लाइफ में इतना मेहनत कर दो कि सक्सेस भी सोचे काश मैं इसके पास होता। क्योंकि जो हार्ड वर्क करता है, जो अपने लाइफ में मेहनत करता है, वही सक्सेस होता है। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो कल तो करना ही पड़ेगा मजदूरों की तरह। आज अभी आप बैठकर पढ़ाई करने के लिए नहीं करोगे तो कल मजदूरों की तरह मेहनत करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी, जिसे हम लोग दहन कहते हैं, एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। मेरे दोस्त, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, उसका क्या अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। पहले ही चैप्टर से है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से, ठीक है। जो हमारा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है मेरे दोस्त कि ऊष्मा का दहन होना। दहन होना, जब कोई चीज जलता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है, और जब कोई चीज जैसे अवशोषित करता है ना, अवशोषित मतलब अवशोषित करना, अपनी तरफ ऊष्मा को खींचना, ठीक है, ऊष्मा को अपनी तरफ खींचना, ऊष्माशोषी, और ऊष्मा को बाहर निकालना, वो हमारा ऊष्माक्षेपी होता है। जैसे आप लोग ठंडी में आग को जलाते हो तो ऐसे आप हाथ को करते हो ताकि हमें गर्मी फील हो, तो वो ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उसका मतलब होता है ऊष्माक्षेपी, ठीक है। अब जो चीज ऊष्मा को अंदर ले उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। बस ये हमारा है बच्चों ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तैयार कर लेना। चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से देख लेना, सर्च कर लेना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बाई सरवन लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में रेडॉक्स अभिक्रिया है। मैंने आपको अपचयन और ऑक्सीकरण, ये दोनों अभिक्रिया पढ़ाया है। अब इन दोनों अभिक्रिया से हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया बनता है, ठीक है, पढ़ाया है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं और उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट देखो, ये दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है, एक आदमी होता है, वो आपके साथ दूसरे टाइप का व्यवहार करता है, बगल में दूसरा आदमी है उसके साथ दूसरे टाइप से, एक लड़की है उसके साथ दूसरे टाइप से व्यवहार करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, अपना रूप बदलते रहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से आएंगे, दूसरे बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से आएंगे, तो कई टाइप से आते हैं। तो ये देखो दूसरा टाइप है। रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। पहले आपको रेडॉक्स अभिक्रिया बताना है, फिर एक उदाहरण के द्वारा समझाना है, एक समीकरण के द्वारा समझाना है, तभी तो मजा आएगा पढ़ाई करने में। जब तक आपको पढ़ाई करने में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाई। जैसे हमें आप लोगों को पढ़ाने में इतना मजा आता है, जैसे लगता है मैं सिनेमा घर में फिल्म देख रहा हूँ, बट ऐसा लगता है, फीलिंग ऐसी आती है कि मैं खुद सेलिब्रिटी हूँ जो हम इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। मुझे ऐसा फील होता है। अब अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो और ऐसा फील करो तो आपको भी मजा आएगा, देखना एक दिन, ठीक है, जब आप फील करोगे। और अगर नहीं कर पाओगे फील ना, तो जब क्लास 11th में जाओगे मुझे छोड़कर, तब आप लोग सोचोगे ऐसा टीचर नहीं मिला जो क्लास 10th में सरवन सर जैसा पढ़ाते थे।
क्योंकि जो बच्चों को मैंने पीछे छोड़ दिया ना वो क्लास 11th में चले आए, इतने कमेंट करते हैं सर क्लास 11th को पढ़ाइए, आप बहुत अच्छे पढ़ाते थे, आपका समझ में आता था, आप बहुत अच्छे थे। तो ये चीज़ आपको बाद में रियलाइज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्न पदों का वर्णन कीजिए। निम्न पदों का वर्णन कीजिए उदाहरण के द्वारा। पहला संचारण, दूसरा विकृत गंधिता। संचारण का मतलब होता है संचारित होना, धीरे धीरे नष्ट होना। ठीक है, संचारण का जैसे जब लोहे पर जंग लग जाता है ना तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ठीक है, और हमारा विकृत गंधिता का मतलब होता है जब कोई चीज ज्यादा दिन तक रखी होती है तो उसमें से गंध आने लगता है, तो वो हमारा विकृत गंधिता होता है। समझ में आया? बहुत अच्छा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने बता रहे हैं ना ये समझ लो 5 स्टार के क्वेश्चन है, 3 स्टार 5 स्टार के। अगर नहीं तैयार करोगे बोर्ड एग्जाम में बाद में कहोगे काश मैं पढ़ लिया होता, सरवन सर ने बताया था ये क्वेश्चन और आ भी गया। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट से, यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर से। अभी तक हमारे रासायनिक अभिक्रिया से थे, अब हमारे अम्ल क्षार एवं लवण से है। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए बच्चों। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि हमारा जो एसिड होता है, मतलब एसिड यानी कि अम्ल और प्लस बेस यानी कि क्षार, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो साल्ट यानी कि नमक और प्लस वाटर यानी कि जल बनाते हैं। ठीक है, ये अम्ल कर देना, क्षार प्लस अभिक्रिया करेंगे तो हमारा लवण तथा जल बनेगा। दिस इज उदासीनीकरण अभिक्रिया। बस कितना आसान है। आप लोग पढ़ाई करो मेरे साथ, आपको हर एक चीज आसान मिलेगा। पढ़ाई ऐसा करो ना कि चीजों को बताने में बस 2 मिनट लगे ट्रिक के साथ। ये नहीं कि आपको 2 घंटा लग जाए, बता ही ना पाओ, सर्टिफाइज ना कर पाओ स्टूडेंट को, लोगों को, तो नहीं अच्छा है। ऐसा तैयार करो माइंड को कि चीजों को 2 सेकंड 2 मिनट में बता दो और वो कह रही यार कितना अच्छे से समझ में आ गया, ऐसा बनो। 5 नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, 5 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, एंड इसकी व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या भी करनी है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन आ सकते हैं दूसरे टाइप से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जलयोजन अभिक्रिया कीजिए। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाओगे ना तो उसमें जल से अभिक्रिया करानी पड़ती है, तो फिर वही जलयोजन अभिक्रिया दूसरे टाइप से अभिक्रिया को पूछ सकता है। बस तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तैयार कर लेना। अगर आप नहीं तैयार करोगे ना तो एक बार अपने माता पिता के चेहरे को देख लेना, जितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं ना, कहाँ से पैसे इकट्ठा करते हैं, कहाँ से आपको फीस देते हैं। ठीक है, ये कभी आप अपने लाइफ में सोचना ना तो आप खुद से अंदर से मोटिवेट हो जाओगे और आप पढ़ाई करने लगोगे। किसी की वीडियो देखने से आप मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक वीडियो देखोगे मोटिवेट होंगे। खुद की लाइफ से मोटिवेट हो। ठीक है, खुद को बदलो, ये दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा किस चैप्टर से है स्टूडेंट, ये हमारा है धातु एवं अधातु चैप्टर। केमिस्ट्री का 3रा नंबर चैप्टर है वर्जन। वर्जन क्या है, देखो वर्जन और निस्तापन एक भाई समझो। अगर भैया वर्जन आएंगे तो निस्तापन आएंगे, जैसे डीएनए आरएनए भाई भाई हैं, डीएनए आएंगे तो आरएनए भी आएंगे। भाई आप जा रहे हो तो हम भी जाएंगे, भाई भाई बराबर रहेंगे। ठीक है, आपको 5 रुपए मिलेंगे तो हमें भी दो, वरना हो जाएगी लड़ाई और फिर काम हो जाएगा खराब। तो अब हमारा वर्जन आया ना, तो वर्जन देखो केवल वर्जन आएगा तो वर्जन क्या है, यह क्रिया किन सांद्रता इसको में प्रयोग में लाई जाती है, इस टाइप से आएगा वर्जन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर केवल वर्जन आएगा तब ऐसा आएगा। ठीक है, अगर केवल वर्जन आएगा। अब देखो अगला जो हमारा है वो देखो अब निस्तापन भी आ गया ना। देखो इसमें निस्तापन वर्जन दोनों आया। मैंने कहा ना कि आएंगे दोनों, अगर आएंगे तो निस्तापन तथा वर्जन में क्या अंतर है, जो निस्तापन होता है और वर्जन में क्या अंतर होता है, या फिर यही क्वेश्चन पूछ सकता है निस्तापन तथा वर्जन में अंतर समझाइए। तो क्वेश्चंस कई टाइप से आते हैं, इसलिए मैं आपको टाइप भी बता दे रहा हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में गलती ना हो, क्योंकि हमें आप लोगों को टॉपर बनाना है और आप लोगों की टॉपर्स की तरह पढ़ाई कराते हैं। अब आप लोग ना पढ़ो तो आपकी गलती है। हम आपका अलार्म नहीं बन पाएंगे कि समय पर बज जाएं और आप उठ जाओ फिर पढ़ाई करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। साथ में होते तो मैं प्रेशर दे सकता था कि यार उठो, 4 बज गई 5 बज गई उफ सुबह के और आप पढ़ाई करो। बट हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं, लेकिन मैं
कोशिश करूंगा आप लोगों से मिलने का, ताकि हम मिलें आप लोगों से, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और हमें तो अच्छा लगेगा ही आप लोगों को मिलकर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहां आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय, समजातीय का मतलब होता है सामान्य जाति। सामान्य जाति, देखो समजातीय जैसे अगर आपके अल्कोहल समूह के हैं यानी कि OH ग्रुप के हैं तो सारे OH ग्रुप के होने चाहिए। अगर आपके एल्केन हैं, एल्केन समूह के, तो सारे एल्केन समूह के होने चाहिए। ठीक है, वो होता है समजातीय श्रेणी। मैंने पढ़ा रखा है, देख लेना, उसको उदाहरण के साथ समझाना है। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है समजातीय श्रेणी, तो आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन समझो। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी, या फिर ये क्वेश्चन आ सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। जो हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझा दो। कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी करने के लिए जरूर आता है, मैंने कई बार बोर्ड एग्जाम में देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है तैयार करके जाना, वरना थप्पड़ लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। साबुनीकरण अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। जस्ट मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना दिया है और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने यूट्यूब पर डालूंगा, अभी जल्द ही आएगा। ठीक है, उसका जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस का और शॉर्ट का, और या फिर क्या होता है जब ट्राइसेटेरिन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। अब हमारे स्टूडेंट बायोलॉजी से क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए। अभी तक हमारे लघुत्तरीय किससे थे, केमिस्ट्री से, अब सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी से जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस उसको तैयार कर लो, बस साइंस के टॉपर आप रहोगे और मैं बनाऊंगा टॉपर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बायोलॉजी के एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और इनको इनकी औकात दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, हम आप लोगों को ऐसा पढ़ाएंगे ना कि फील ऐसा आएगा कि सर ऐसा पढ़ा रहे हैं कि एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो समझ में ना आए। मैं आपको एक एक शब्द को समझाऊंगा, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आवश्यक है। अगर प्रकाश संश्लेषण करना है तो जैसे हमें खाने की आवश्यकता है अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से बच्चों प्रयोगशाला में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आ चुका है। देखो, यकृत के प्रमुख कार्य बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यकृत के प्रमुख कार्य, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इस टाइप से पूछ सकता है कि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है और उनके कार्य को बताइए, उनके कार्य को समझाइए। इस टाइप से भी आ सकता है, तो दोनों टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। देखो, धमनी तथा शिरा में अंतर, बच्चों कुछ अंतर हैं जो बहुत ज्यादा आता है। धमनी तथा शिरा में अंतर, ठीक है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये सारे अंतर बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, एंड हमारे एक और अंतर है, वो है अभी आगे देख लेना, धमनी तथा शिरा में अंतर, या फिर पल्मोनरी किस रक्त का बनता है। ठीक है, अगला देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये देखो, पादपों में 14 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, जाइलम तथा फ्लोएम में भी कभी कभी आ जाता है अंतर। देखो, पादपों में जो फ्लोएम होता है वो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से करता है, समझाइए। जैसे हमारा एक पेड़ है, बना पाएंगे कि नहीं, ये एक पेड़ है, ठीक है, अच्छा बना है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट अच्छा ही है, थोड़ा सा पेड़ है। ठीक है, अब यहाँ छोटे छोटे भी पेड़ हैं, इनके नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे भी तो रहेंगे, जनसंख्या वृद्धि इन्हें भी करनी पड़ती है। अब देखो क्या होगा ना कि इसमें जो फ्लोएम होता है वो पूरे तने में, पेड़ में कैसे भोजन का स्थानांतरण करता है, ये बायोलॉजी में समझना है। हम आपको समझाएंगे सारी चीजें, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। सरवण सर इज हियर, नो टेंशन, कोई गम नहीं। ठीक है, आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन।
परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो, जो परिवार नियोजन होता है उससे आप क्या समझते हो, एंड छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। जो छोटा परिवार है उनके महत्व को समझाना है, ठीक है, छोटे परिवार के महत्व को भी समझाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग जरूर तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, पौधे तथा जंतुओं में जो अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, वो अंतर स्पष्ट करना है। देखो पौधे और जंतुएं, जैसे जंतुओं में आते हैं और पेड़ पौधे में आते हैं। पेड़ पौधे अलैंगिक जनन करते हैं, इसमें कोई ना मेल ना फीमेल इनकी आवश्यकता नहीं होती है। जंतुओं में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब होता है नर और मादा, यानी कि मेल और फीमेल में जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, निषेचन की क्रिया, तो फिर क्या होता है, जनन होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे इंसान में है, मानव में है, आपको पता होगा जब मेल फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ोगे, जब मैं आपको जीव जनन कैसे करते हैं वो वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, इंटरेस्टेड चैप्टर है, तब आप लोगों को समझ में आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कौन सी अनसुनी कहानी हमें सुनाने वाले थे। वो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। देखो जब हम आप लोगों की तरह पढ़ाई करते थे, छोटे हम भी थे, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट बड़े हो गए, छोटे से थे, बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने, लेकिन जब मैं पढ़ाई करता था ना तो हम भी पढ़ने जाते थे, और हम मिडिल क्लास से हम भी थे। और जैसे जहाँ हेयर कट कराया जाता ना, हेयर को कट कराया जाता है, वहाँ जाते थे। और हेयर कट कराना हो तो जैसे वो क्या करते थे कि भाई बाल कटाने के 15 रुपये लेंगे। अब हमें क्या करना था यार, कुछ तो कम करो, तो हेयर कट कराने के बाद भैया 10 रुपये देंगे, तो 10 रुपये देते थे, ठीक है। तो 10 रुपये दिए और हेयर कट हो गया। तो वो था तब का समय जब मैं छोटा था और कुछ काम अपनी लाइफ में नहीं करता था। अब मैंने अपनी लाइफ में इतना हार्ड वर्क किया कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। इतना हार्ड वर्क किया ना कि आज वो समय है कि उसी नाई की दुकान के सामने मैं अपनी गाड़ी को खड़ा करता हूँ, फिर मैं अंदर जाता हूँ और हेयर कट कराता हूँ और एडवांस पैसे दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि समय बदलते समय नहीं लगता। जब अपने आप पे जितना हार्ड वर्क करोगे स्टूडेंट, उतना ही जल्दी आपका समय बदलेगा। अगर आप लड़के हो तो किसी लड़की पर फोकस मत करना, और अगर आप लड़की हो तो किसी लड़के पे फोकस मत करना। देखो ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका फोकस बिगड़ जाएगा और आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी ना कि समझ में ना आएगा कि आगे जाएं कि पीछे जाएं, ठीक है। तो फोकस अपने आप पर करो, अपने हार्ड वर्क पे करो, अपने लाइफ में करो। और अगर फिर भी ना मोटिवेशन मिले तो अपने मम्मी पापा के चेहरे को देख लेना, जो आपको पढ़ाने के लिए जाते हैं, मजदूरों की तरह मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, और फिर आपके पैसे फीस जमा करते हैं, और आप क्लास में जाते हो, एंजॉय करते हो। 24 घंटे में अगर आप 5 घंटे 10 घंटे मन लगा के पढ़ लो ना, तो आपके भी माता पिता के सपने पूरा होंगे, आपका सपना पूरा ही होगा। देखो आपके माता पिता पढ़ाते इसलिए हैं कि हमारा बेटा हमारी तरह कहीं मजदूरी ना करे, वरना वो भी सोचता है कि चलो हम भी खाएं पिएं उड़ाएं, क्या बच्चों को भी कहीं लगा दें, पैसे कमाएं, आए कुछ नहीं। सोच को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि पौधे तथा जंतुओं में, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। जो हमारा स्वपरागण है तथा परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो स्वपरागण है और परपरागण है उसमें अंतर स्पष्ट करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्वपरागण जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, परपरागण जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो स्वपरागण तथा परपरागण में आपको अंतर स्पष्ट करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 अंतर तैयार कर लेना, बहुत है।
18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए या गर्भ निरोध की विधियों को बताइए। अभी मैंने आपको बताया जनन, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। अब एक विधि आता है भैया गर्भ निरोध। गर्भ निरोध का मतलब है कि एक आप लोगों ने कहानी सुना होगा, एक रूल सुना होगा, हम दो हमारे दो। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा, हम दो हमारे दो। ये वेस्ट है। अगर आप दूल्हा हो, दुल्हन हो, या फिर आप अपना कपल हो, तो फिर आपके भी 2 बच्चे हों, बस बहुत है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 10-10 बच्चे घूम रहे हैं। कुछ करना नहीं है, पढ़ाते लिखाते नहीं है भाई। 2 हों, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके सपनों को पूरा करो। डीएम एसडीएम कुछ भी बनाओ, हमारी तरह बना दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ करें, ऑनलाइन भी, कोई ऑनलाइन काम भी बहुत अच्छा है। तो गर्भ निरोध की विधियों को अपनाओ भाई। गर्भ निरोध को मतलब इतना जनसंख्या वृद्धि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि इसको रोका जाए। अगला 19 नंबर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर डीएनए भैया आएंगे तो आरएनए भी आएंगे। हम किसी से कम नहीं है, तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, बहुत होशियार हो तुम। डीएनए कहते हैं कि भैया अगर डीएनए तुम जाओगे तो आरएनए कहते हैं भैया हम भी चलेंगे। अकेले अकेले एंजॉय करोगे, हमें भी ले चलो। ठीक है, तो दोनों साथ में आएंगे और फुल एंजॉय करेंगे। तो आपको क्या करना है, एंजॉय में आपको 4 अंतर लिख देने हैं, बस चले जाएंगे। यही इनका एंजॉय है। डीएनए तथा आरएनए में केवल 2 अंतर लिखिए, 4 अंतर तैयार करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप या फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, हमारा लक्षण प्रारूप को कहते हैं क्या, फिनोटाइप, और जीन प्रारूप को जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, चाहे लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप में अंतर स्पष्ट कीजिए, जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो तैयार कर लेना, बस थोड़ी सी मेहनत करना है आप लोगों को, और हम आप लोगों के लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं। ठीक है, अब देखो, देखते हैं 21, समजात तथा समरूप अंग। देखो, समजात तथा समरूप अंग भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। समजात तथा समरूप अंग भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन। जब मैं क्लास 10th में पेपर दिया था ना, तब भी आया था। ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है मेरे दोस्त। हम जब पेपर दिए थे तब भी ये आया था, और अब भी बोर्ड एग्जाम में आता है। कहते हैं भागो, कितना भागोगे, हम तो पीछे पीछे आएंगे ही। कितना दूर भागोगे, 2023 में पहुंच जाओगे फिर भी आऊंगा, 2024 में आओगे फिर भी आऊंगा, 2025 में जाओगे फिर भी आऊंगा। तो आप लोग कहो आओ, हम तैयार हैं सरवण सर के साथ, और मारेंगे ढिसुम ढिसुम, और तुम चले जाओगे। आंसर लिख देना, याद कर लो, मैंने पहले ही बता दिया इतना जल्दी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे फिजिक्स से। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जो वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट, हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश परावर्तन क्या है, और इन्हें रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। इसको चित्र के द्वारा समझाना है। ठीक है, तो प्रकाश परावर्तन क्या है। देखो, एक आपने पृष्ठ लिया, समतल पृष्ठ, एक तरफ पॉलिश कर दिया, प्रकाश आई, आपने उनका अच्छे से स्वागत किया, अभिनंदन किया, गई, चली गई। फिर बीच में एक अभिलंब डाल दिया। ठीक है, ये आने वाली किरण है, आने की आपतित किरण, ये जाने वाली परावर्तित किरण, ये हमारा अभिलंब है, ये एक बिंदु है जहां आपतन बिंदु, बस हो गया प्रकाश का परावर्तन। फिगर समझ में आ गया। तो ये आपका प्रकाश आती है, फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, जो समतल पृष्ठ चिकनेदार पृष्ठ से टकराकर, बस प्रकाश का परावर्तन हो गया। बस यही तो समझना था। देखो, मैंने आपको एक बात बताया है कि चीज़ों को ऐसा समझाओ ना कि स्टूडेंट को 2 मिनट में समझ में आ जाए, 10 घंटे ना समझना पड़े। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। 23 आ जाओ। देखो, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है, और इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझिए। देखो, सबसे पहले आप दूरदृष्टि दोष का कारण समझ लेना, फिर निवारण समझ लेना, फिर किरण आरेख समझ लेना। ये 3 चीज समझ लो, आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान है। दूरदृष्टि दोष, अगर दूरदृष्टि आएगा तो निकट भी आएगा, कहीं ना कहीं अभी आगे। वायु के सापेक्ष किसी दरों का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो उस दरों का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण दिया हुआ है ना, तो क्रांतिक कोण का फार्मूला लगाओ, आपको अपूर्णांक n ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, क्रांतिक कोण 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का फार्मूला लगाओ, आ जाएगा। अगला, मैंने कहा था अभी कि अगर दूर वाले भैया आए हैं तो निकट वाले भैया भी आएंगे ही, क्योंकि स्वैग से करूंगा सबका स्वागत।
निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के कारण इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आए ना तो ये याद रखना कि स्वैग से करूंगा सबका स्वागत श्रवण सर के साथ। श्रवण सर हैं तो क्या दिक्कत है, सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। तो मैंने आपको बता रखा है कि आप लोग ध्यान से समझ लो। आज अगर आज आप नहीं सुनोगे ना आज की बात, बहुत पछताओगे। देखो, टॉपर बैच श्रवण लेक्चरर ऐप को डाउनलोड करो और सारे स्टूडेंट टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो। बात को समझो थोड़ा सा सीरियसली। टॉपर बैच में क्या है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। अभी इसकी प्राइस आपको 799 देखने को मिलेगा। बाद में जब आपका 3 महीना बोर्ड एग्जाम बचेगा, ओनली 3 मंथ, तो आप लोगों के लिए एक नया बैच आएगा जिसका नाम है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स। अगर आप टॉपर बैच में ज्वाइन हो ना तो आपको क्रैश कोर्स फ्री मिल जाएगा। इसकी प्राइस 799 रहेगी, लेकिन अगर आप इसमें ज्वाइन हो ना, इसमें टॉपर बैच में, तो क्रैश कोर्स में फ्री में ज्वाइन हो जाओगे, वरना बाद में इसकी प्राइस दोगे ये नहीं मिलेगा। तो आज ही आपके पास मौका है, जल्दी से कांटेक्ट कर लो 9918863196 पर। जल्दी से कर लो। जितने बच्चे टॉपर बैच में ज्वाइन हैं उनको क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। सुनहरा मौका है आपका। ये जो कोर्स है 799 प्लस आपका यानी कि 1500 से भी ज्यादा फीस है, लेकिन फिर भी आपको दोनों में फ्री कर दूंगा। अगर एक को ज्वाइन करोगे एक आपका फ्री हो जाएगा। तो जल्दी से आप कांटेक्ट करो हमारे नंबर पर, आप कॉल या मैसेज करो, मैं आपको टॉपर बैच में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर Ne का फार्मूला लगाओ। ठीक है, और आप निकाल लो। यहाँ हमारा 1 दिया हुआ है, यहाँ आप इसका E का मान रखना और हमारा N निकल आएगा। ठीक है, 26 के बाद हम लोग देखते हैं 27। ये 27 कर लेना। ठीक है, मिस्टेक है। एक बिंदु चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? एक बिंदु चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? देखो, आपके क्वेश्चन पे फोकस करना है, नंबर पे नहीं, क्योंकि नंबर पे मत फोकस करो, क्वेश्चन पे फोकस करो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो 27 समझ में आ गया। 28, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? वोल्ट मीटर को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं करके आना है। ठीक है, अगला 29, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाएं के गुण लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं, उससे आप क्या समझते हो, उनके गुण भी बताने हैं, सब कुछ अच्छे से बताने हैं डिटेल में, ताकि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर कॉपी देखे तो कहे वाह क्या लिखा है बच्चे ने, फुल में फुल नंबर दे। तो ऐसा तैयार करो, मैंने पढ़ा रखा है सारे। 30 नंबर क्वेश्चन, और जिसका तुम्हें बेसब्री से था इंतजार, जिसका तुम्हें था इंतजार। लास्ट नंबर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? इन बल का आवश्यक सूत्र लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। देखो पढ़ाई आप ऐसा करो ना कि टॉपर जो होते हैं, टॉपर वो पढ़ाई ऐसा करते हैं कि अपना एक गोल बना लिए, एक लक्ष्य बना लिए, तो वो तब तक मेहनत करते हैं जब तक उनका वो गोल, वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए, भले दिन से रात, रात से दिन ना हो जाए। तो अब आप लोगों को मैंने 30 क्वेश्चन समझा दिए, पूरे बुक के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखो मैं तो आपको बच्चों यही सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चंस तैयार कर लेना, और जितने भी स्टूडेंट अभी टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, आपके पास सुनहरा मौका है, सुनहरा ऑफर है। आप लोगों को टॉपर बैच में ज्वाइन हो जाओगे तो 3 महीने के लिए जो हमारा क्रैश कोर्स आएगा वो आपको प्लस फ्री मिल जाएगा। क्रैश कोर्स आपको क्या मिलेगा? फ्री मिल जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए आज ही ऑफर आया है। ठीक है, तो ये बस 24 घंटे के लिए ऑफर है, बस 24 आवर्स के लिए ऑफर है बच्चों। 24 घंटे में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो जो आपका बाद में क्रैश कोर्स आएगा वो फ्री मिल जाएगा। 24 घंटे के बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। अभी आप लोग जल्दी से कांटेक्ट कर लो 9918863196 पर। तो कांटेक्ट करो, ज्वाइन करो। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए,
और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लो, वरना सबके घर आएंगे, एक एक स्टूडेंट के घर आएंगे, दो दो थप्पड़ लगाएंगे कि चैनल को सब्सक्राइब तो करो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। पढ़ाई इतना मेहनत से कराते हैं, दिन रात हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी स्टूडेंट शेयर नहीं किए हर एक अपने एक दो फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, ताकि हम आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देते रहें। तो चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।